हेलो दोस्तों। तो आज हम लोग केमिस्ट्री का एक टॉपिक कवर करते हैं जिसका नेम है केमिकल इन डेली लाइफ, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले सोप के बारे में पढ़ते हैं, जो कि डेली लाइफ में यूज किया जाता है। तो सोप को बनाने के लिए जो मेथड का यूज किया जाता है उसको सैपोनिफिकेशन बोलते हैं। सैपोनिफिकेशन में क्या होता है, हम एक फैटी एसिड लेते हैं और फैटी एसिड के टाइप्स होते हैं, जैसे कि हम लोग स्टेरिक एसिड ले सकते हैं, जिसका फॉर्मूला आप लोग देख सकते हैं C7H33COOH। सेकंड पल्मिटिक एसिड होता है। थर्ड जो होता है ओलेइक एसिड होता है। ये एग्ज़ाम में नहीं पूछता है, लेकिन मतलब आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ और लिखा हूँ। तो इसका जनरली फॉर्मूला आप लोग देखेंगे RCOOH। आर जो होता है एक कार्बन हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन होता है, आज यू कैन सी हियर C17H33। और उसके साथ हम लोग एक बेस लेते हैं। बेस या तो NaOH रहेगा और या फिर KOH रहेगा। इसका भी रीजन है, मतलब क्यों NaOH यूज किया जाता है, क्यों KOH यूज किया जाता है, सबका डिफरेंट पर्पस होता है। तो उसको हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे। तो इससे क्या प्रोड्यूस होता है, सोप बनता है, जिसका फॉर्मूला होता है RCOONA। ये जो इसको बोलते हैं टेल और इसको बोलते हैं हेड, ठीक है। तो जो जैसे कि हम लोग डर्ट, जैसे कि हम लोग गंदगी साफ़ करते हैं साबुन का यूज करके, तो क्या होता है कि जो ये टेल है, इसके टेल में जो गंदगी है वो अटैच हो जाता है, ठीक है। और ये जो COONA- जो है एक आयनिक एंड होता है, पूछता भी है एग्ज़ाम में, और इसको हेड बोला जाता है, और इसका एक ग्लिसरीन बाई प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो देखिए सोप दो तरह का होता है। एक हार्ड होता है जो कि क्लॉथ को वॉश करने के लिए यूज किया जाता है, उसको बनाने के लिए NaOH का यूज किया जाता है। और एक सॉफ्ट साबुन होता है जिसको बनाने के लिए KaOH कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का यूज किया जाता है, ठीक है। सोप में फोम प्रोड्यूस करने के लिए या उत्पन्न करने के लिए रोजिन का यूज मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है, रोजिन, ठीक है। और सेविंग के लिए सोप में सेविंग प्रॉपर्टी लाने के लिए और सेविंग के लिए सोडियम रोजिनेट का यूज किया जाता है, सोडियम रोजिनेट, ठीक है। और जिस साबुन में बाइथियोनेल होता है, वो साबुन एंटीबैक्टीरियल सोप होता है। और जो सोडियम लॉरेल सल्फेट होता है स्मूथनेस को रिमूव करता है, ठीक है। सिंपली आपको ये सब फैक्ट याद करना पड़ेगा, इसका कोई और रास्ता नहीं है। अगर आप लोग कुछ अपना ट्रिक लगा सकते हैं तो लगा सकते हैं, वरना याद ही करना पड़ता है। और साबुन को ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए हम लोग ग्लिसरॉल या इथेनॉल का यूज किया जाता है। इसको पारमेबल सोप बोला जाता है। पारमेबल क्या यूज किया जाता है ट्रांसपेरेंट बनाने के लिए, ग्लिसरॉल और इथेनॉल। और जो फोम लॉन्ड्री सोप से प्रोड्यूस होता है उसको हम लोग मिसल बोलते हैं, मिशेल, ओके। साबुन जो है, सोप जो है, दोनों रिएक्ट करता है नॉर्मल और सॉफ्ट वाटर से। ये हार्ड वाटर से रिएक्ट नहीं करता है। हार्ड वाटर के साथ रिएक्शन करके ये एक इनसोल्यूबल कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। फिर आते हैं डिटर्जेंट पर। डिटर्जेंट क्या होता है, डिटर्जेंट एक सोपलेस साबुन होता है। एग्ज़ाम में क्वेश्चन में पूछता है कि विच इज़ सोपलेस सोप, तो उसमें एक डिटर्जेंट का ऑप्शन दिया जाता है, उसको आपको मार्क करना पड़ेगा। इसमें क्या होता है,
पार्ट होता है, SO3 का पार्ट होता है, ठीक है। उसमें क्या था, साबुन में COOH था, COO, इसमें क्या है, SO3 होता है, ठीक है। ये दोनों वाटर के साथ रिएक्ट करता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं हार्डनेस ऑफ वाटर। तो हार्डनेस ऑफ वाटर दो टाइप का होता है, एक होता है नॉन परमानेंट और एक होता है परमानेंट। नॉन परमानेंट होता है ड्यू टू बाइकार्बोनेट ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम प्रेजेंट इन वाटर। क्या होता है, बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होने के कारण ये नॉन परमानेंट हार्डनेस इसके अंदर होता है। इसको मतलब गर्म करने पर ये दूर किया जा सकता है। और दूसरा होता है नॉन परमानेंट हार्डनेस, इसको दूर करने के बाद इसको गर्म करके दूर नहीं किया जा सकता है। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें सल्फेट और क्लोराइड होता है, किसका, कैल्शियम और मैग्नीशियम का। तो नॉन परमानेंट में बाइकार्बोनेट होता है और परमानेंट में सल्फेट और क्लोराइड होता है। और हार्डनेस रिमूव करने के लिए हम लोग डिटर्जेंट या वॉशिंग सोडा का यूज करते हैं, ठीक है। ये बेसिक हो गया, आपको इतना जानना ही पड़ेगा। उसके बाद हम लोग वाक्स के बारे में जानते हैं। ये एक अनसैचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है जो कि नेचर में पाया जाता है, ठीक है। ये 40 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा टेम्परेचर पर लिक्विड स्टेट में आ जाता है। टाइप क्या होता है, बी वॉक्स, कार्नौबा वॉक्स, पाम वॉक्स। कार्नौबा वॉक्स को हम लोग क्वीन ऑफ वॉक्स बोलते हैं, ठीक है। और ब्राज़ीलियन वॉक्स भी होता है। एक होता है ब्रेफिंग वॉक्स, ये कहाँ से प्राप्त होता है, पेट्रोलियम से प्राप्त होता है, ठीक है। अब आते हैं मेडिसिन के बारे में। तो मेडिसिन में कुछ एंटीपायरेटिक होता है,